ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। गोमठ सार जीवकांड ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है। आप सब पुस्तक खोल लें। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए माता सरस्वती को नमन करते हुए और अब गोमठ सार जीवकांड का मंगलाचरण प्रारंभ होता है। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिणिंदवर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परोवणम वोच्छम। आयुष्मान भव्यात्माओं, गोमठ सार जीवकांड ग्रंथ के अंदर हम सभी आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के माध्यम से जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं का चिंतन कर रहे हैं। उसमें अब आप आएंगे गाथा नंबर 11 पर, यानी चतुर्थ गुणस्थान, जिसका नाम है अविरत सम्यक दृष्टि। अर्थात 20 प्ररूपणाओं में सबसे पहली प्ररूपणा है गुणस्थान प्ररूपणा, और गुणस्थान के 14 भेद बताकर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ गुणस्थान के लक्षण को आप जान चुके हैं। मिथ्यात्व गुणस्थान, सासाधन गुणस्थान, मिश्र गुणस्थान, अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान। उसी अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान यानी जिसमें आज के क्षयोपशम सम्यक दृष्टि श्रावक श्राविकाएं रहते हैं, उसका विशेष रूप से वर्णन आपको जानना है। 10वीं गाथा के माध्यम से आपने जाना कि अनंतानुबंधी चतुष्क और मिथ्यात्व की 3 प्रकृतियां, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 3 को मिलाकर दर्शन मोहनी की 7 प्रकृतियां कही जाती हैं। इन 7 प्रकृतियों के उपशम से औपसमिक सम्यक दर्शन और इन 7 प्रकृतियों के क्षय से क्षायिक सम्यक दर्शन होता है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। और क्षायोपसमिक सम्यक दर्शन किन प्रकृतियों में सर्वघाती प्रकृति के सदवस्था रूप उपशम से, क्षय से, क्षयोपशम से वेदक सम्यक दर्शन प्रकट होता है, जिसे क्षयोपशम सम्यक दर्शन कहते हैं, वेदक सम्यक दर्शन कहा जाता है। तो उसके मुख्य अर्थ को आपने जान लिया है कि यह सम्यक दर्शन भले ही व्रतों को नहीं होने देता, मतलब इस गुणस्थानवर्ती जीव को व्रत नहीं होते हैं, इसलिए अविरत इसका नाम है। और सम्यक दृष्टि माने इस गुणस्थान वाला जीव सम्यक दृष्टि होता है, और उसके व्रत नहीं होते हुए भी नित्यम कम्मक खमण हेतु नित्य ही कर्म क्षय का वह कारण होते हैं। यानी कि सम्यक दर्शन ऐसी वस्तु है कि जो नित्य ही कर्मों का क्षपण कराता है। तो जघन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट 66 सागर पर्यंत तक क्षयोपशम सम्यक दर्शन किसी भी प्राणी को रह सकता है, और नित्य ही वह कर्म की निर्जरा का कारण होता है। इसमें थोड़ी सी बात आपको और जान लेनी है कि औपसमिक सम्यक दर्शन और क्षायिक सम्यक दर्शन में प्रतिपक्षी कर्मों के सद्भाव और असद्भाव के कारण बहुत बड़ा अंतर है। यानी औपसमिक में माने ये इन प्रकृतियों का उपशम रहता है, और कारण मिलते ही वे कर्म प्रकृतियां हलन चलन को प्राप्त हो जाती हैं, तो जीव मिथ्यात्व में भी जा सकता है, द्वितीय गुणस्थान सासाधन को भी प्राप्त कर सकता है सम्यक्त की आसाधना से,
सम्यक्त और मिथ्यात्व रूप मिश्रित परिणाम हो जाए तो तृतीय गुण स्थान को भी प्राप्त कर सकता है, और चतुर्थ गुण स्थान में भी रह करके चल मलिन अगाढ़ दोषों से सहित होकर क्षयोपम सम्यक दर्शन में रह सकता है, अथवा इन सातों प्रकृतियों का क्षय करके केवली शुद्ध केवली के पादमूल में क्षायिक सम्यक दर्शन होता है। तो यदि इन सातों कर्म प्रकृतियों का नाश कर देता है तो क्षायिक सम्यक दर्शन हो सकता है, और वो क्षायिक सम्यक दर्शन एक बार होने के बाद पुनः छूटता नहीं, वो हमेशा हमेशा के लिए रहता ही है। जैसे राजा श्रेणिक को भगवान महावीर के समो शरण में क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, तो वह जीवन के अंतकाल तक, उसी जीवन के अंतकाल तक ही नहीं, हमेशा क्षायिक सम्यक दर्शन एक बार हो गया तो समझो वो मोक्ष जाने तक कभी भी छूटेगा नहीं, और निश्चित रूप से मोक्ष को दिला देगा। तो ऐसा क्षायिक सम्यक दर्शन यदि प्राप्त हो जाए तो समझो बहुत ही अच्छी बात है। इन चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को क्षायिक सम्यक दर्शन भी हो सकता है। अब अगली गाथा में हम चलते हैं, उसी चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीवों की विशेष परिणामों की और विशेष व्यवस्था की बात को ये गाथा बतलाती है। सम्मा इट्ठी जीवो उवैठम पवयणम तु सद्दहदी, उवैठं पव्यणं तु सद्दहदी, सद्दहदी असभावम, सद्दहदी असभावम्, अजानमानो गुरुनियोगा, अजानमानो गुणोनियोगा। सामूहिक गाथा पढ़ेंगे। सम्मा इट्ठी जीवो उवैठम पवयणम तु सद्दहदी, सद्दहदी असभावम, अजानमानो गुरुनियोगा। सम्यक् दृष्टिर्जीवः उपदिष्टं प्रवचनं तु सद्दधाति, सद्दधात्यसद्भावमज्ञायमानो गुरुनियोगात्। हमारे पूर्वाचार्यों के मुख से यानी जो परम वीतरागी गुरु हुआ करते थे, वे भगवान की दिव्य ध्वनि से प्राप्त अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की वाणी को आधार बना करके इन गाथा सूत्रों का उच्चारण करते हैं। बड़े भावों के साथ इनका उच्चारण करने से शीघ्र ही याद होती हैं गाथाएं और स्मरण शक्ति बढ़ती है। क्यों? उनके रचने वाले, ग्रंथ रचने वाले आचार्यों के प्रति भी पूर्ण विनय भाव रखा जाता है, तब श्रुत का समावेश अच्छी तरह से होता है। आपको जानना है कि इसीलिए ग्रंथ के स्वाध्याय के प्रारंभ में श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति करने का नियम बताया गया है। श्रुत भक्ति का मतलब है जिस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं उस ग्रंथ के प्रति परम आदर भाव। आचार्य भक्ति का मतलब है उस ग्रंथ को रचने वाले आचार्य के प्रति परम श्रद्धा का स्रोत प्रवाहित करने के लिए आचार्य भक्ति पढ़ी जाती है। तो ऐसे आचार्य नेमिचंद्र स्वामी के द्वारा रची गई इस 11वीं गाथा को बहुत ही भक्ति के साथ पढ़कर और उसका अर्थ श्रवण कीजिएगा। सम्मा इट्ठी जीवो माने सम्यक दृष्टि जीव, उव इट्ठम पवयणम तु सद्दहदी माने जो उपदिष्ट है, किसके द्वारा? सर्वज्ञ भगवान के द्वारा जो उपदिष्ट तत्व और पदार्थ हैं उनको प्रवचन शब्द से संबोधित किया है, प्रवचन शब्द की संज्ञा प्रदान की है। तू सद्दधाति यानी उस प्रवचन पर जो श्रद्धा करते हैं वह तो सम्यक दृष्टि हैं ही। सम्यक दृष्टि जीव सर्वज्ञ के द्वारा उपदिष्ट वचनों पर श्रद्धान करता है। और आगे की गाथा, आगे की लाइन, सद्दहदी असभ्भावम अजानमानो गुरु नियोगा। किंतु नीचे की लाइन के अर्थ को आप समझना कि सर्वज्ञ भगवान के द्वारा उपदिष्ट प्रवचन पर तो श्रद्धान करता ही है क्योंकि सम्यक दृष्टि है, किंतु अजानमानो गुरु नियोगा, कोई अज्ञायमान गुरु के नियोग से यानी भ्रांतिवश किसी अज्ञानता के कारण
जिस गुरु से ग्रंथ का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उन्होंने अज्ञानतावश यदि कोई चीज़ गलत भी बता दी तो असद्भावम सद्धहदी, तब वह विपरीत अर्थ का भी श्रद्धान कर लेता है, असद्भाव का भी श्रद्धान कर लेता है, तो भी सम्यक दृष्टि है, क्योंकि गुरु पर उसको श्रद्धान है। ये बहुत विशेष बात कही है कि स्वयं के अज्ञानवश अरिहंत देव का जो ऐसा ही उपदेश है, इस बात को ग्रहण कर समझ करके यदि कदाचित किसी पदार्थ का विपरीत श्रद्धान भी करता है तो भी वो सम्यक दृष्टि है, क्योंकि उसने भगवान पर श्रद्धान किया है। और यदि गुरु के माध्यम से भी कोई अतत्व का श्रद्धान कर लेता है तो गुरु पर श्रद्धान होने के कारण वह सम्यक दृष्टि होता है। आपने अंजन चोर की तो खूब अच्छी कहानी सुनी। आणम ताणम कछु न जानम सेठ बचन परिमाणम, जानते थे कि सेठ जी झूठ नहीं बोलेंगे और ये सच्ची बात कहेंगे, तो भी देखो उनके वचनों पर ही श्रद्धान करके अंजन चोर ने अंजन गुटका विद्या सिद्ध करने के बाद जो उसको चोरों ने पकड़ लिया था, तो आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करने में नमोकार मंत्र बताया था, लेकिन वह भी भूल गया। तो उसने कहा सेठ जी ने जो कहा है वह वचन पर प्रमाण है, आणम ताणम कुछ तो कहा था, और उसी से ही उसने आकाशगामी विद्या सिद्ध कर ली। तो ये क्या है? इसलिए निसंकित अंग में अंजन चोर को बताया। किसी चोर की बात नहीं करेंगे सम्यक दृष्टि लोग, लेकिन एक चोर ने भी यदि शंका नहीं की भगवान के वचनों पर तो उसको आकाशगामी विद्या सिद्ध हो गई। इसलिए और लोगों की बात ना कह करके और आचार्य समंतभद्र स्वामी ने निशंकित अंग के अंदर अंजन चोर का नाम ले लिया। तो ये क्यों लिया? इसीलिए कि यदि गुरु पर या भगवान के वचनों पर श्रद्धान है और किसी प्रकार से कोई गलती भी हो रही है तो भी वो श्रद्धानी होने के कारण सम्यक दृष्टि माना जाता है। लेकिन इसके साथ में एक गाथा और भी बहुत ज़्यादा उपयोगी रहती है। गाथा नंबर 12। सुत्तादोतं सम्मं सुतदूतं सम्मं दर्शिजन्तं जदानस दहदी दर्शिजन्तं जदानस दहदी सोचे वह वै मिच्छा सोचे वह वै मिच्छा इट्ठी जीवो तदो पहुदी। इट्ठी जीवो तदो पहुदी। एक साथ गाथा पढ़ेंगे। सुत्तादोतं सम्मं दर्शिजन्तं जदानस दहदी सोचे वह वै मिच्छा इट्ठी जीवो तदो पहुदी। सूत्रात्तं सम्यक् दर्शयन्तं यदा न श्रद्दधाति स चैव भवति मिथ्या दृष्टिर्जीवस्तदा प्रवृत्ति। यानी सठखंडागम जैसे सिद्धांत ग्रंथ के सार को बताते हुए नेमी चंद्राचार्य कहते हैं कि एक सम्यक दृष्टि जीव श्रद्धान के कारण अज्ञायमान गुरु के नियोग से यदि अतत्व पर भी श्रद्धान कर लेता तो सम्यक दृष्टि है। किंतु आगे देखिए, सुत्तादोतं सम्मम, यदि किसी के द्वारा गणधर आदि के द्वारा कहे गए सूत्रों का आश्रय लेकर के किसी आचार्य आदि ने दर्शित जनतम कोई बात बता दी कि आपने अब तक जो श्रद्धान किया है वो गलत है, देखो सूत्र में ऐसा कहा है, हमारे भगवान ने ऐसा कहा है, तो जदाना सद्धहदी, उन सूत्र वचनों को भी देख करके यदि वह सम्यक दृष्टि जिसने अपने को सम्यक दृष्टि मान रखा है वह यदि श्रद्धान नहीं करता है तो सो चेव हवई मिच्छा इट्ठी जीवो तदो पहुदी। तदो पहुदी को ध्यान दें कि जैसे ही उस सूत्र के वचन को देखकर वो अपना श्रद्धान नहीं जमाता है उस पर, उसी समय से तथा प्रवृत्ति यानी उसी समय से वह जीव मिच्छा इट्ठी हवई मिथ्या दृष्टि हो जाता है। ये गाथा इतनी अधिक महत्वपूर्ण है, इसको अपने मन के अंदर एकदम जमा लेनी चाहिए कि हमने कोई गलत धारणा अपने निमित्त से, शास्त्र में नहीं समझने के निमित्त से, किसी पक्षपाती के निमित्त से
कोई गलत श्रद्धान बना लिया है, लेकिन आगम में वर्णित बात को यदि कोई दिखाता है, समझो ज्ञानमती माता जी जैसी ही आगम वाणी को अपने हृदय में सतत बसाने वाली वो आपको दिखाती हैं कि देखो इस ग्रंथ में लिखा है, पूर्वाचार्यों ने हमारे लिए ऐसा कहा है, तुरंत उस श्रद्धान को बदलना चाहिए। हम गलत हो सकते हैं, हमारी निज वाणी गलत हो सकती है, लेकिन जिन वाणी गलत नहीं हो सकती, ऐसा ये गाथा बताती है। और यदि नहीं माने, अपने पक्ष को ही रखा, एकांत पक्षी बन गए, तो उसी समय से हम मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। इसलिए महानुभावों, चतुर्थ गुण स्थान में भी अपने श्रद्धान को दृढ़ रखना, और आपके प्रांत में या आपके मन के अंदर कोई धारणा हो सकती है, लेकिन जिनागम की धारणा को मन के अंदर बिठा लेना, ताकि आपके सम्यक्त में मलिनता ना आने पाए, आपका सम्यक्त छूटने ना पाए। इस बात को बताया गया कि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती होते हुए भी आप क्षयोपम सम्यक दर्शन के अंदर दृढ़ता ऐसी प्राप्त कर लें, आने वाले काल में कभी हमें भगवान तीर्थंकर का पादमूल मिले तो हम उन्हीं 7 प्रकृतियों के उपशम क्षयोपम से जो औपशमिक और क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन हमने प्राप्त किया, अब उसका क्षय करके क्षायिक सम्यक दृष्टि बन जाएं। समझ गए? हाँ, ऐसे गुरु वचनों पर और जिनेंद्र भगवान के वचनों पर श्रद्धान करते हुए अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ बनाना। अब देखो, यह प्रकरण समाप्त हुआ। यह है गोमठ सार जीव कांड सार की बात। आज मैंने आपको 2 गाथाएं इसलिए बताई कि दोनों का संबंध एक में जुड़ा है। अब चलते हैं हम जैनेन्द्र व्याकरण की ओर, जो कल हमें पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने शुरू कराया। तो अब उसको हम लेंगे। हमारे बीच में बस 1 मिनट का समय कि बाराबंकी शहर से इंजीनियर उदय प्रकाश जी और उनकी धर्मपत्नी मोनिका जी आई हैं, उस स्थान से जहाँ पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने सन 1952 में गृह त्याग करके सप्तम प्रतिमा धारण की थी। वहाँ से एक बहुत सुंदर सा चित्र लेकर के आए हैं, अपना कॉन्सेप्ट बनाकर आइए पूज्य माता के कर कमलों में भेंट करना चाहते हैं। पूज्य माता के फेवरेट भगवान और उनके आराध्य भगवान ऋषभ देव की सबसे ऊंची प्रतिमा का चित्र दिया है, जिसे देखकर माता प्रसन्न हो रही हैं। उसके साथ बाराबंकी के अतिशयकारी चंदा प्रभु भगवान का चित्र है, जिनके चरणों में बैठकर पूज्य माता ने चतुराहार त्याग करके और अपने उद्देश्य की सिद्धि की थी कि आज तो मुझे मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो ही जाना है, और भगवान की कृपा से उनका वह प्रयास सफल हुआ था। इन दोनों कॉन्सेप्ट को लेकर के और उदय जी ये फोटो लेकर के चित्र लेकर के आए हैं। बड़ा सुंदर चित्र बना हुआ है, पूज्य माता के कर कमलों में भेंट कर रहे हैं। उदय जी और मोनिका जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। इन्होंने बताया कि हम किसी कारणवश पूज्य माता की जन्म जयंती पे नहीं आ सके, तो हम इस चित्र को ला करके और पूज्य माता के कर कमलों में अपनी विनयांजलि समर्पित कर रहे हैं। तो भव्यात्माओं, अब मैं आपको आगे ले चलती हूँ। माने जैनेन्द्र व्याकरण, अपने संस्कृत ज्ञान को शुद्ध बनाने के लिए यह ग्रंथ प्रारंभ किया गया। मंगलाचरण तीर्थकृत चक्रव्रत काम देवत्रिपदधारिणः शांति कुंथ्वर तीर्थेशा भवद्भ्योऽनन्तशो नमः। श्री सन्मतिं जिनं वन्दे गौतम स्वामिनं स्तुवे पूज्यपाद गुरुं भक्त्या नौम्यहं वाङ्मयाप्तये। श्री गुणनन्दिनं सूरिं जैनेन्द्र प्रक्रियामपि वन्देऽहं शिरसा भक्त्या द्रव्य भाव श्रुताप्तये। श्री शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरयनाथ, ये तीनों भगवान तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव इन तीन पद के धारी हुए हैं। ऐसे इन तीनों भगवंतों को अनंत अनंत बार नमस्कार करने स्वरूप प्रथम श्लोक हुआ। अंतिम तीर्थंकर श्री सन्मति स्वामी यानी महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं, श्री गौतम स्वामी की स्तुति करते हैं एवं वांग्मय की प्राप्ति के लिए श्री पूज्यपाद आचार्य को नमस्कार करते हैं। ये नमस्कार सूचक
द्वितीय श्लोक हुआ। पुनः आगे जैनेन्द्र प्रक्रिया के कर्ता श्री गुणनंदी आचार्य को एवं जैनेन्द्र प्रक्रिया को भी हम द्रव्य एवं भाव शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर नमस्कार करते हैं। ऐसा पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी ने प्रारंभ में 3 श्लोकों के माध्यम से नमस्कार किया। आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान, गौतम गणधर भगवान और जैनेन्द्र प्रक्रिया यानी पूज्यपाद स्वामी के जैनेन्द्र व्याकरण के सूत्रों पर गुणनंदी आचार्य के द्वारा लिखी गई जैनेन्द्र प्रक्रिया टीका उसको नमन किया है। तो अब इसका सार आपको जानना है। जो आपको पेज भेजे गए हैं उनको देखिएगा। सिद्धि रनेकांतात पेज नंबर 3 पर है। सिद्धि रनेकांतात, सब लोग हाथ जोड़कर इस सूत्र को बोलें। सिद्धि रनेकांतात, सिद्धि रनेकांतात। यानी पूज्य माता ने दिया है कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी का ये प्रथम सूत्र है, जिसे जैनेन्द्र व्याकरण के अंदर अभयनंदी आचार्य ने प्रथम सूत्र के रूप में लिया है। शब्दार्णव चंद्रिका जो दूसरी टीका है इन्हीं सूत्रों पर सोमदेव सूरी के द्वारा की गई, उसमें भी प्रथम सूत्र के रूप में सिद्धि रनेकांतात इसी सूत्र को लिया है। और जो आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं जैनेन्द्र प्रक्रिया, इसमें आचार्य गुणनंदी स्वामी ने प्रत्याहार सूत्रों से उसका शुभारंभ कर दिया है। तो आप इस व्याकरण के महत्व को जानिए कि नंबर 1, आचार्य पूज्यपाद स्वामी जो 3वीं से 5वीं शताब्दी के बीच में विक्रम संवत में माने जाते हैं, उन्होंने जैनेन्द्र व्याकरण नाम का ग्रंथ लिखा। उसके अंदर सूत्र हैं। अब उन सूत्रों को समझाने के लिए, सब शिष्यों के गले उतारने के लिए 3 टीकाएं लिखी गई हैं। जैनेन्द्र महावृत्ति, शब्दार्णव चंद्रिका और जैनेन्द्र प्रक्रिया। तो जैनेन्द्र महावृत्ति को अभयनंदी आचार्य ने लिखा और शब्दार्णव चंद्रिका को सोमदेव सूरी ने लिखा और जैनेन्द्र प्रक्रिया को गुणनंदी आचार्य ने लिखा है। और इसकी हिंदी टीका पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी ने किया है। तो इसके हम शुरुआत करेंगे। तो इसके अंदर शुरू की भूमिका में ये है कि आचार्य देव कहते हैं कि व्याकरण शास्त्र, छंद शास्त्र और अलंकार शास्त्र, इनको आदि पुराण के अंदर भगवत जिन सेनाचार्य ने कहा है कि इन तीनों के वाङ्मय को जानने वाले गणधर आदि देव व्याकरण शास्त्र, छंद शास्त्र और अलंकार शास्त्र, इन तीनों के समूह को वाङ्मय कहते हैं। माने व्याकरण को पढ़ लीजिए आप, छंद शास्त्र को पढ़ लीजिए और अलंकार शास्त्र को पढ़ लीजिए, तो समझो वाङ्मय में, जैन वाङ्मय के अंदर आप विशारद हो जाएंगे। हर चीज़ को पहचान सकते हैं कि ये कौन सा छंद है, ये कैसे बनता है, अलंकार इसके अंदर कितना सुंदर है कि नहीं है। तो इनकी पहचान करने के लिए और अपने शब्द वर्ण की अर्थ की शुद्धि के लिए व्याकरण पढ़ा जाता है। तो इसमें जो कहा सिद्धि रनेकांतात, तो इसका मतलब है कि अनेकांत से सभी वर्णों की, शब्दों की सिद्धि होती है। अनेकांत से ही पदार्थों की सिद्धि होती है, सभी शब्दों की सिद्धि होती है और कार्य की भी सिद्धि होती है। तो ज्ञानमती माता बताती हैं कि हमारे गुरुदेव आचार्य श्री वीर सागर महाराज कहते थे कि 3 बातें इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस व्याकरण के अंदर 3 विषय वस्तु बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो सिद्धि रनेकांतात, माने कि अनेकांत से ही सभी पदार्थों की सिद्धि होती है। ये व्याकरण के अंदर भी बताया। व्याकरण के साथ साथ अपने न्याय दर्शन को और सिद्धांत को भी बता दिया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि दूसरा महत्वपूर्ण विषय ये है कि इसमें मिगंत, माने मी वस मस से क्रिया शुरू होती हैं। यानी भवामी भवावा भवामः, करोमी कुर्वः कुर्मः, इस प्रकार से उत्तम पुरुष से
जो थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो जैसे आप पढ़ते हैं करोति कुरुता कुर्वन्ति, करोसि कुरुथा कुरुथ, करोमि कुर्वा कुर्मः। तो इस व्याकरण के अंदर शुरुआत अपने उत्तम पुरुष से की गई है, तो इसलिए इसको मिगंत कहा है। और भी मैं इसको क्लियर भी करूंगी कि जैसे भू धातु है तो उसमें भवामि भवावा भवामः, पुनः भवसि भवथा भवथ, उसके बाद भवति भवता भवन्ति। तो इस प्रकार से क्रियाओं का प्रयोग किया गया है, जिसको हम आगे चल करके क्रियाओं की प्रकरण में पढ़ेंगे। तो और तीसरा इसमें महत्वपूर्ण विषय बताया है कि वर्णेन अर्हत रूपा योग्यानाम, सूत्र है, व्याकरण का सूत्र है, लेकिन इसका अर्थ क्या है कि जो वर्ण से अर्हंत रूप से के अयोग्य हैं, यानी मुनि दीक्षा के अयोग्य हैं, उनमें द्वंद्व समास में एक वचन हो जाता है। यहाँ जिस रूप से जिस मुद्रा से अरहंत अवस्था प्राप्त होती है वह निर्ग्रंथ दिगंबर जैन मुद्रा ही अरिहंत रूप से अभिप्रेत इष्ट है। तो जो लोग वर्ण व्यवस्था को मानने में असमर्थता व्यक्त करते हैं, उन सब के लिए ये बहुत बड़ा प्रमाण होता है कि व्याकरण के अंदर भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इस बात को बताया है। तो इस प्रकार अतिशयों से सहित जो अरहंत रूप है, प्रातिहार्यों से समन्वित है, वह अरहंत मुद्रा बहुत जनों के लिए अयोग्य होती है, माने उनके लिए सुलभ नहीं होती। तो उनके लिए व्याकरण सूत्र को घटित करते हुए कहा है, तो उसका और भी आगे उदाहरण दिया है। तो हम कल से और आगे की जैनेन्द्र प्रक्रिया के मूल सूत्रों को या प्रत्याहारों का जो क्रम दिया गया है उसको शुरू करेंगे। आज आपको कुछ प्रमुख 3 सूत्रों के माध्यम से सिद्धांत की बात को भी बताया है। तो इस प्रकार से व्याकरण का ज्ञान सबको प्राप्त करते रहना है। आप घबराना मत, कोई भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछना, और बिल्कुल सरल रूप से हम आपको व्याकरण पढ़ाएंगे ताकि आपके आगे आने वाला जो भविष्य है वो सुंदर बने, आप ग्रंथों के सार को अच्छी तरह से समझ सकें। अत अप्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाम